नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, जिस किसी भाई बहन ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समाज की हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों, हाल ही में हमने अपना फेसबुक पेज भी क्रिएट कर दिया है। अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे द अहिल्या दस्तक तो साथियों हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, जिससे कि समाज की हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों, हाल ही में ये खबर जो आज आपको सुनाने वाले हैं, ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बरेली में सुन्नी मुसलमानों के मरकज यानी कि सुन्नी मुसलमानों के आका यानी कि सुन्नी मुसलमानों के मुखिया साहबुद्दीन रजवी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी का साथ अब मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ सदियों से देते चले आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं भी समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई है। चाहे वो सैजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप ढा दिया हो, चाहे आजम खां को जेल में डाल दिया हो, चाहे ऐसे तमाम नेता, मुसलमानों के बड़े नेता जिनके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार हुआ है और जिनको जेल में डाल दिया गया है, उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी किसी तरह का एक शब्द तक नहीं बोला है। इस बात से मुसलमान कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मुसलमान एक बहुत बेस वोट बैंक माना जाता है और बहुत मजबूत बेस वोट बैंक समाजवादी पार्टी का माना जाता है। और मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की एक ऐसी ताकत बन के रहा है कि हर दुख के सुख के साय में खड़ा रहा है। लेकिन आज अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई है। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सुन्नी मुसलमानों के आका साहबुद्दीन रजवी ने ये कहा कि अब मुसलमानों को किसी भी पार्टी के सहारे चलना चाहिए, लेकिन किसी विशेष पार्टी से किसी भी तरह का बैर नहीं लेना चाहिए। कहीं न कहीं ये निशाना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ किया है। साथियों, साहबुद्दीन रज़वी ने ये भी कहा कि मुसलमानों को अब किसी विशेष पार्टी से बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज तक कहीं न कहीं ये सुनने में आ रहा था समाजवादी पार्टी के चक्कर में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी से सीधा बैर ले लिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया, तो इसमें किसी भी तरह का मुसलमानों का कोई दोष नहीं था, क्योंकि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी पे भरोसा करके बैठे थे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब मुसलमानों पे इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ तो उन्होंने जब कोई भी शब्द नहीं बोला। इस बात से मुसलमान बौखलाए हुए हैं और मुसलमानों के कई संगठन ने ये भी कहा कि आजम खां के लिए एक जोरदार आंदोलन करना चाहिए था अभी, लेकिन अखिलेश यादव ने वो भी नहीं किया। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के भी एक बहुत अहम नेता आजम खां, वो भी कहीं न कहीं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और शहाबुद्दीन रज़वी ने ये भी कहा कि मुसलमानों को जो है, मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहरा बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। साथियों, शहाबुद्दीन रज़वी ने ये भी कहा कि अखिलेश यादव अपने ही समुदाय को एकत्रित करने में विफल रहे हैं, क्योंकि यादव बाहुल्य 43 सीटों पे भाजपा की जीत इस बात का प्रमाण है कि अखिलेश यादव अपने ही समुदाय को इकट्ठा नहीं कर पाए, तो दूसरे समुदाय को क्या इकट्ठा करेंगे। और समाजवादी पार्टी का साथ मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए, इसका तर्क उन्होंने पूरी ताकत के साथ दिया है। धन्यवाद साथियों, मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।